हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डिजिटल एजुकेशन का टॉप 23 एमसीक्यूज़ का आंसर। ठीक है, तो एमसीक्यू आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है। एक क्वेश्चन होता है जिसके 4 ऑप्शन होते हैं, इसमें से आपको बताना होता है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, और डिजिटल एजुकेशन का सिलेबस जो है मैंने अपलोड किया था, आपको उसका एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें सारे डिजिटल एजुकेशन से रिलेटेड सारे जो भी वीडियोज़ होंगे उस पर सेव कर दिए जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सहायक है। इसके ऑप्शंस दिए अध्यापक के प्रशिक्षण में, ऑप्शन बी है लक्ष्य एवं उद्देश्य के निर्धारण में, ऑप्शन सी है डिजिटल शिक्षा में, या फिर ऑप्शन डी दिया उपरोक्त सभी। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जो है वो ABC सभी में सहायक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर की भूमिका है। शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर की क्या भूमिका है? शिक्षक के रूप में, परीक्षक के रूप में, सूचनाओं को संग्रह करने में, या फिर उपरोक्त सभी। तो शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर की भूमिका शिक्षक के रूप में होती है, परीक्षक के रूप में होती है, सूचनाओं को संग्रह करने में भी होती है। तो इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है शिक्षा में कंप्यूटर के कार्य है। शिक्षा में कंप्यूटर के क्या कार्य है? स्मृति अर्थात संग्रह करना, सूचना प्रस्तुतिकरण, तथ्य प्रक्रियाकरण, या फिर उपरोक्त सभी। तो ABC तीनों काम है शिक्षा में कंप्यूटर के। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट का प्रारंभ यानी शुरुआत किस वर्ष में हुआ? इंटरनेट का शुरुआत जो है 1969 ईस्वी में हुआ। ठीक है, इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं क्या है? ईमेल, माइक्रोसॉफ्ट टीम, गूगल क्लासरूम, या उपरोक्त सभी। तो इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं ABC तीनों हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? अब नेक्स्ट जो 6th नंबर क्वेश्चन है मुक्त डिजिटल शैक्षणिक संसाधन है क्या है? ई बुक्स, वेब पोर्टल, ए और बी दोनों। तो मुक्त डिजिटल शैक्षिक संसाधन ई बुक्स, वेब पोर्टल दोनों है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। किस प्रकार का ई कॉमर्स कंपनियों के बीच में स्थापित होता है? कंपनियों के बीच में जो है B2B ई कॉमर्स स्थापित होता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई व्यवसाय अपने उत्पादों, व्यवसायी होना चाहिए यहाँ पे, जब कोई व्यवसायी अपने उत्पादों को इंटरनेट पर उपभोक्ताओं को बेचता है तो इस प्रकार का वाणिज्य होता है B2C कहलाता है। ठीक है, बिजनेसमैन टू कंज्यूमर, B2C। ई कॉमर्स में उपभोक्ताओं को सामग्री बताने और वितरित करने की क्षमता क्या है? इंटरैक्टिव। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा इंटरैक्टिव। इंटरनेट पर आपूर्ति और सेवाओं के व्यापार खरीद और बिक्री के लिए एक विधि है जिसे कहते हैं ई टेलिंग। ठीक, ई कॉमर्स की परिभाषा क्या है? ई कॉमर्स की परिभाषा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यवसाय और संचार लेन देन का माध्यम। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं को एकीकृत करने के लिए बनाए गए भारत के सरकारी सेवा पोर्टल को किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? NIC के द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को एकीकृत करने के लिए बनाए गए भारत के सरकारी सेवा पोर्टल को डिजाइन किया गया। सार्वजनिक अस्पतालों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम शुरू किया गया जुलाई 2015 में। ठीक है, उमंग का फुल फॉर्म क्या है? उमंग का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उमंग ऐप निम्न सेवाओं को सुलभ कराता है। इसमें ऑप्शंस दिए हैं इनकम टैक्स फाइल करना, इससे उमंग ऐप से इनकम टैक्स फाइल किया जा सकता है, आधार और PF फंड क्वेरीज को हल किया जा सकता है, और गैस सिलेंडर बुक किया जा सकता है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है, क्या प्रोवाइड करती है? ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी एक प्लेटफॉर्म जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सेवाएं देता है, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो नागरिकों को कनेक्ट रखता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी
उपरोक्त सभी। NEGP का सबसे सफल प्रोजेक्ट कौन सा है? पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट, ठीक है, PSP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमंग एप्लीकेशन किस पहल का एक हिस्सा है? उमंग एप्लीकेशन जो है डिजिटल इंडिया का एक हिस्सा है, ठीक है। उमंग ऐप का क्या उद्देश्य है? उमंग ऐप का उद्देश्य है फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, उमंग ऐप कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है? तो उमंग ऐप जो है 13 भाषाओं को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे आरक्षण का कार्य किसे सौंपा गया है? तो रेलवे आरक्षण का कार्य जो है IRCTC को भारतीय रेलवे द्वारा सौंपा गया है, ठीक है। IRCTC जो है इसके द्वारा इंटरनेट टिकटिंग ऑपरेशन किस तारीख को हुआ था? तो ये जो होगा 3 अगस्त 2002 को, ठीक है। नेक्स्ट 23rd नंबर क्वेश्चन है, डिजी लॉकर को किस से अप्रूव किया जाता है? डिजी लॉकर आपने बनाया होगा, सभी स्टूडेंट के लिए अनिवार्य हो गया है। ये जो है आधार कार्ड से अप्रूव होता है, ठीक है। वीडियो यूज़फुल लगी है तो इसे लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।